जानकारी के लिए बताएं, आज से 300 साल पहले तक दुनिया में भारत का टाइम स्टैंडर्ड दुनिया में माना जाता था। नमस्कार, मैं श्रेया शुक्ला, आप देख रहे हैं वीके न्यूज। अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं कि इस समय कितना बज रहा है, तो आप देखेंगे या तो घड़ी में देखेंगे या तो मोबाइल की घड़ी में देखेंगे। लेकिन अगर आपसे कहा जाए कि दुनिया की सारी घड़ियां गलत हैं, उन्हें ठीक करने की जरूरत है, तो आप क्या कहेंगे? जी हाँ, पूरी दुनिया जिस काल चक्र पर चल रही है वो गलत है और अब भारत तय करेगा कि किस वक्त कितना बज रहा है। भारत बताएगा। ये बड़ा ऐलान है एमपी के नए मुख्यमंत्री मोहन यादव का। भारत का समय बदल रहा है और अब दुनिया का समय भी भारत के हाथ में होगा। भारत तय करेगा कि किस देश में किस समय कितना बजेगा और ये समय निर्धारित होगा बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन से। ये हम नहीं बल्कि खुद सीएम मोहन यादव ने कहा है। उन्होंने कहा कि इंग्लैंड के ग्रीनविच से प्राइम मेरिडियन को उज्जैन शिफ्ट करेंगे। इसके लिए उन्होंने अपना प्लान भी बताया है। अब आप सोच रहे होंगे कि प्राइम मेरिडियन है क्या जिसे उज्जैन लाया जाएगा। इसके बारे में बताया उससे पहले उज्जैन कैसे पूरी दुनिया का समय बताएगा, इसके बारे में सीएम मोहन यादव ने क्या कुछ कहा वो जान लेते हैं। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने टाइम के निर्धारण को लेकर अपनी बात रखते हुए कहा, आपकी जानकारी के लिए बताएं, आज से 300 साल पहले तक दुनिया में भारत का टाइम स्टैंडर्ड दुनिया में माना जाता था। लेकिन काल के प्रवाह में जब हम गुलाम हुए तो ये फ्रांस की राजधानी पेरिस 50 साल तक स्टैंडर्ड टाइम वहां तय होता रहा। उसके बाद 250 साल पहले जब अंग्रेज हावी हुए तो अंग्रेज इस चीज को पेरिस से उठा करके ग्रीनविच ले गए और ग्रीनविच से वो दुनिया में स्टैंडर्ड टाइम तय करने लगे। अब ये आप अंदाज लगा लें, कहने के लिए हम पूर्व के देश है, वो पश्चिम के देश है और ये जो समय की गणना का केंद्र है, आप कभी अंदाज लगा लो आज भी कितनी बड़ी विसंगति है। आप उमंग भाई बताइए, यहां दुनिया में दो प्रकार के ही प्राणी पाए जाते हैं। एक प्राणी जो सूर्यास्त से अपनी दिनचर्या चालू करते और अपने सूर्यास्त के बाद अपने सूर्योदय से चालू करते, सूर्यास्त पे खत्म करते। दूसरे प्राणी रात्रि या निशाचर वाले हैं। लेकिन मध्य रात्रि में कौन से प्राणी अपनी दिनचर्या चालू करते हैं? ये मध्य रात्रि में 12 बजे दिन बदलेगा, इसका कौन सा स्टैंडर्ड है? ये कौन सा पैमाना है? लेकिन ये वो पैमाना है जिस पैमाने को मैं थोड़ा सा आपके सामने बताना चाहूंगा। ये वो पैमाना है जिसके माध्यम से भारतीय संस्कृति को लज्जित करने का प्रयास किया। मैं अभी अपने विषय पे आ रहा हूं भैया, अभी खत्म नहीं कर रहा हूं, आपको भी मौका दूंगा। आप अपनी आंखों से जाके देखना, 21 जून और 22 दिसंबर दिन के 12 बजे उज्जैन की ऑब्जर्वेटरी में जाना। एक शंकु यंत्र है, 300 साल पहले बना है और आधुनिक साइंस की दृष्टि से जीपीएस है, फिजिक्स का बना हुआ, जहां से आप डिसाइड कर सकते हैं कि दुनिया का सेंटर पॉइंट कौन सा है। आपको गर्व होगा वो उज्जैन और डोंगला है जहां पे 23.26 अंश मिलेगा। लेकिन ये हमारे आधुनिक साइंस के आप उपकरण भी बता रहे हैं जो हजारों साल से हमारे पूर्वज जानते थे। ऐसे गौरवशाली चीज को हम विस्मृत करके केवल पश्चिमानुकरण जो करने लगे, उस काल के प्रवाह के चक्र को बदलते हुए उस ऐसे रहस्यों को भी सबके सामने लाने का काम हमारी सरकार कर रही है। ये वो पुरानी ऑब्जर्वेटरी जो राजा जयसिंह के समय बनाई हुई थी, 5 ऑब्जर्वेटरी, लेकिन एक नई ऑब्जर्वेटरी साइंस टेक्नोलॉजी विभाग के माध्यम से हम बना रहे हैं, जिसको आईआईटी के बच्चे रिसर्च करने जाएंगे, आईआईएम के बच्चे भी रिसर्च करेंगे। मध्य प्रदेश के 16 विश्वविद्यालय से 10 से ज्यादा विश्वविद्यालयों ने फिजिक्स के माध्यम से वहां एमओयू किया है और वो रिसर्च कर रहे हैं कि हाँ ये बात सही है कि हमारे लिए अगर स्टैंडर्ड टाइम की तय होगी बात। और एक और जानकारी आपको बता दूं, ये जो विषय हमने रखा है, इस विषय में कई मामलों में हमारे एशिया के कई देशों से संबंध 19 से 20 से हो सकते हैं। लेकिन वो सारे के सारे देश दक्षिण एशिया सहित, चाहे चाइना हो, चाहे पाकिस्तान हो, अफगानिस्तान हो, ये सारे लोग मानते हैं कि स्टैंडर्ड टाइम की तय करने की अगर बात होगी तो भारत पे ये बात जाएगी और भारत में उज्जैन का वो मान बढ़ेगा, भारत का मान सम्मान बढ़ेगा। अब कैसे भारत बताएगा समय, ये जानने के लिए समय पता कैसे चलता है वर्तमान में, ये जानना जरूरी है। चलिए बेहद आसान शब्दों में समझते हैं कि कैसे मोहन यादव का उज्जैन प्लान धरातल पर काम करेगा और इस वक्त आपकी घड़ी में कितना बज रहा है, ये कौन तय कर रहा है और कैसे पता चल रहा है। इसे समझने के लिए आपको ग्लोब या फिर दुनिया के नक्शे को ध्यान से देखने की जरूरत होगी। जब आप ग्लोब या फिर दुनिया के नक्शे को ध्यान से देखेंगे तो पाएंगे कि उसमें 2 तरह की रेखाएं दिखाई दे रही हैं। एक रेखा जो पूरब से पश्चिम की तरफ जाती है, जिसे अंग्रेजी में हॉरिजॉन्टल रेखा या लॉन्गिट्यूड रेखा कहते हैं,
और दूसरी रेखा उत्तर से दक्षिण रेखा है, जिसे अंग्रेजी में लैटिट्यूड रेखा कहते हैं। इसी लैटिट्यूड रेखा से घड़ी के समय निर्धारण का संबंध है, जिसे हिंदी में देशांतर रेखा कहते हैं, और एक रेखा है जिसे धरती के बीचों बीच से माना गया है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से ग्लोब पर ये लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड रेखाएं बिछी हुई हैं। जब लॉन्गिट्यूड रेखा बीच में आ जाती है, इसी बीच रेखा को हम इंग्लैंड की ग्रीनविच वेधशाला से होकर खींचे जाने की बात मानी गई है, जो पूरी दुनिया मानती है। और इसी रेखा को 0 डिग्री देशांतर रेखा या ग्रीनविच रेखा या लॉन्गिट्यूड लाइन कहते हैं। दुनिया के सभी देशों में समय की स्पष्टता लाने के लिए इस रेखा को मानक रेखा माना गया है। इस रेखा के पूरब से जाने पर समय बढ़ता है और पश्चिम में जाने पर समय घटता है। उदाहरण के लिए, जब इस रेखा से पूरब यानी कि भारत की ओर चलेंगे तो घड़ी का समय बढ़ता जाएगा। इंग्लैंड की ग्रीनविच वेधशाला से होकर खींचे जाने की वजह से 0 डिग्री देशांतर रेखा को ग्रीनविच रेखा कहा गया है। हालांकि सीएम मोहन यादव का कहना है कि कुछ लोग दिन में काम करते हैं तो कुछ लोग रात की शिफ्ट में काम करते हैं। ऐसे में ग्रीनविच का टाइम के अनुसार आधी रात को दिन बदलता है। इससे साफ पता चल रहा है कि दिन बदलने का टाइम ही गड़बड़ है। इसलिए आईआईटी और आईआईएम द्वारा रिसर्च कर टाइम को ठीक किया जाएगा। आपको बता दें, साल 1984 में ये मान लिया गया था कि ग्रीनविच से निकलने वाली लॉन्गिट्यूड लाइन 0 मेरिडियन है, जबकि सीएम मोहन यादव का कहना है कि प्राचीन खगोलीय मान्यता के अनुसार उज्जैन ही पूरे विश्व का प्राइम मेरिडियन या 0 मेरिडियन है। उज्जैन शहर की 0 मेरिडियन वाले पॉइंट पर स्थित है, इसलिए हम फिर से ग्रीनविच के प्राइम मेरिडियन को उज्जैन शिफ्ट करेंगे। वह एक प्राचीन हिंदू खगोलीय मान्यता का रेफरेंस दे रहे थे कि उज्जैन को कभी भारत का केंद्रीय मध्यस्थ रेखा माना जाता था और यह शहर देश के समय क्षेत्र और समय के अंतर को निर्धारित करता था। यह हिंदू कैलेंडर में समय का आधार भी है। ऐसा विश्वास है कि उज्जैन 0 मध्य रेखा और कर्क रेखा से जुड़ा हुआ है। यह भारत की सबसे पुरानी वेधशाला का स्थान भी है, जिसे 18वीं शताब्दी की शुरुआत में जयपुर के सवाई जयसिंह द्वितीय ने बनवाया था और इस बात के कई प्रमाण भी मिलते हैं। माना जाता है कि भारत में उज्जैन वह स्थान है जो कर्क रेखा पर उस स्थान पर था जिस पर 0 रेखांश अर्थात निरक्ष उसे काटे। यहाँ का सूर्योदय देश भर के लिए प्रमाणिक माना जाता है। यहाँ के काल के साथ तुलना करने के ही अन्य स्थानों के स्थानिक काल निर्धारित किए जाते थे। इसलिए उज्जैन का प्राचीन नाम उदययनी भी है। उदययनी का प्राकृतिक रूप उज्जैनी बना, जो पुनः संस्कृतिकरण में उज्जैनी हो गया। अब इस खबर पर, इस जानकारी पर आपकी जो भी राय है और मोहन यादव के इस प्लान पर आपकी जो भी राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीके न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, दिल बोलेगा देश सुनेगा।